तो फ्रेंड्स, इस मानसून में आपकी इम्यूनिटी को दुगना करने के लिए लेकर आई हूँ ऐसे पावर बूस्टर लड्डू की रेसिपी, जो इस मौसम में होने वाली थकान, कमज़ोरी और आलस को दूर भगा के आपको एनर्जी से भरपूर रखेगा। ये एक लड्डू अगर आप रोज़ खाते हैं तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। ना चीनी है, ना गुड़ है, ना ही चाशनी बनाने की ज़रूरत है और बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं। आप इन्हें 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिए हैं मैंने 1 कप भर के मखाना, और आप जानते हैं मखाना सुपर फूड होता है, इसे हर मौसम में खाया जा सकता है। बहुत सारे गुणों की खान है इसमें, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन होता है। बहुत सारे इसमें विटामिन्स होते हैं, तो इसे ज़रूर खाना चाहिए, डेली खाना चाहिए। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ इसे डेली यूज़ करना चाहिए, हड्डियों को मजबूत करता है। तो मैंने इसे सूखा ही सेक लिया है और अब देखिए क्रिस्प हो गया है, तो इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और वापस से कढ़ाई रख देंगे। उसमें डालेंगे ये कुछ नट्स जो मैंने लिए हैं, काजू, बादाम, अखरोट और पिस्ता। ये सारे भी बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी फैट्स होते हैं इनमें, विटामिन्स बहुत होते हैं। और अखरोट जिसमें ओमेगा 3 होता है, पिस्ता जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ होता है। तो ये सारे नट्स वैसे तो सर्दियों में खाए जाते हैं, लेकिन गर्मियों में थोड़े बहुत खा सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। 12 महीने जो हमें हेल्दी रहना होता है। तो ये नट्स भी मैंने सेक लिए हैं, हल सूखे ही सेके हैं, बस क्रिस्पी हो जाने चाहिए। और अब मैं ले रही हूँ कुछ सीड्स। तो यहाँ मैंने लिए हैं कद्दू के बीज जिसमें जिंक होता है, जो कि बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए। मेलन सीड लिया है जिसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है। तिल लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, जितना तो दूध में भी नहीं होता जो हम 1 कप दूध पीते हैं। वैसे तो तिल जो है सर्दियों में खाया जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो गर्मियों में भी खाया जा सकता है। तो इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, चट चट की आवाज़ आने लग गई है, तो बस इतना सा ही इनको सेकेंगे। और इसके बाद यहाँ पे मैं चौथा इसमें सीड डाल रही हूँ, जो कि है पॉपी सीड्स, यानी खसखस के बीज, जो कि बहुत ठंडे होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट होता है इसमें, और ये हमारी नींद को बढ़ाते हैं, जिससे हम स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। तो ये गर्मियों में ज़रूर खाने चाहिए, इस मानसून में भी खाए जा सकते हैं। अभी गर्मी तो उमस वाली हो रही है, तो बहुत गर्मी लगती है, और मानसून में होने वाली बीमारियों से ये लड्डू आपको ज़रूर बचाएंगे। तो इनको भी हल्का सा सेक लिया था मैंने, और अब इन्हें भी निकाल लेंगे प्लेट में। अब ले रही हूँ मैं यहाँ पर आधा कप ओट्स। यहाँ पे मैंने रोल्ड ओट्स लिए हैं, जो कि ग्लूटेन फ्री होते हैं और हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ज़रूर खाना चाहिए गर्मियों में। आप चाहें तो यहाँ पे आटा भी यूज़ कर सकते हैं गेहूं का, चाहे तो नहीं तो ये जौ का आटा भी ले सकते हैं, अगर आपके पास ये रोल्ड ओट्स नहीं है तो। ओट्स जो हैं बहुत ठंडक देते हैं शरीर को। गर्मियों में इसकी आटे की रोटी बना के खाई जाती है, और राजस्थान में तो खाई ही जाती है। और अब यहाँ पे डाल रही हूँ मैं डेसिकेटेड कोकोनट, आधा कप ही। ये भी हमारी डाइजेशन को बढ़ाते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे खोपरा जो है उसको भी कद्दूकस के करके डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, हाफ हाफ कप दोनों लिए हैं। और बाकी मैंने जो ड्राई नट्स लिए थे वो मैंने 1 कप पूरा भर के लिए थे, और जो सीड्स लिए थे वो मैंने 2-2 चम्मच लिए थे। तो सभी को देखो मैंने सेक ले रख लिया है। और आधा कप में यहाँ पे एक खजूर ले रही हूँ, जो कि सॉफ्ट है। और ये थोड़ी सी मिश्री की डली ली है मैंने, जो धागे वाली मिश्री आती है वही ली है मैंने। चीनी का आज हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो ये जो खजूर हैं बहुत ही सॉफ्ट हैं। खजूर भी हैं जो एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने आधा कप ही लिए हैं। ये सॉफ्ट हैं तो इनके बीज आसानी से निकाले जा सकते हैं, तो सारे बीज मैंने निकाल लिए हैं। और जो मिश्री थी उसको मैंने कूट लिया है मोटा मोटा, और ये जो धागा आप देख रहे हैं इसे हटा देंगे, नहीं तो मुंह में ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या मिश्री इसलिए ली है क्योंकि खजूर में मीठा कम होता है। पूरे लड्डुओं में अगर हम आधा कप खजूर डालेंगे तो थोड़ा कम रहेगा, तो मैंने उसके लिए थोड़ी सी मिश्री यूज़ की है। आप कम मीठा खाते हैं तो नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो मखाने हैं उनको थोड़ा दरदरा पीस लेंगे, और अभी इसी मिक्सी जार में हम डाल देंगे नट्स जो हमने सेक के रखे थे, ये सीड्स जो ये भी डाल देंगे। तो एक एक करके सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। तो आपका अगर मिक्सर जार बड़ा है तो सारी चीज़ें एक साथ डाल दें, नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा करके एक एक चीज़ पीस सकते हैं। तो यहाँ मैंने नारियल और ओट्स भी डाल दिए हैं, और ये मिश्री जो हमने कूट के रखी थी ये भी डाल दें। ध्यान रखें मिश्री कूट के ही डालें, नहीं तो आपका मिक्सर जार ख़राब होने का डर है। और 4 इलायची डाली है मैंने, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें और टेस्टी बनेंगे और भी लड्डू।
तो देखिए मैंने इसे बारीक पीस लिया है और पल्स मोड पे पीसा है, नहीं तो तेल रिलीज़ कर देते हैं ये ड्राई नट्स जो हैं। और अब खजूर जो है इसको भी छोटे जार में डाल करके हम पीस लेंगे। साथ में 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। इससे क्या होता है, ये जार में चिपकता नहीं है, क्योंकि खजूर होता है चिपचिपा और ये जाके जार में चिपक जाता है। अब आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से पिस गया है और हाथों में भी बिल्कुल नहीं चिपका है, जार में भी नहीं चिपका है। अब कढ़ाई रख देंगे गैस पे, इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। तो आज हम इसे कम घी में बना के तैयार करेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे कम घी में भी। खजूर डाल दिया है मैंने इसमें और इसे बस मेल्ट होने तक ही पकाना है, ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे। तो जो लोग कम घी खाना पसंद करते हैं उनके लिए रेसिपी बहुत अच्छी है, क्योंकि कम घी में भी ये लड्डू बहुत टेस्टी बनते हैं। चीनी भी नहीं डाली हमने, गुड़ का भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि गुड़ अभी गर्मियों में जो है गर्मी करता है, तो गुड़ भी नहीं डाला है। मिश्री डाली है थोड़ी सी, वो भी ठंडक करती है, जो धागे वाली मिश्री है हमने वो यूज़ की है। तो देखिए सारा जो मिक्सचर था जो हमने पीस के रखा था वो इसमें डाल देंगे और गैस मैंने यहाँ पे बंद कर दी है। और अब ये जो खजूर है इसे मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप धीरे धीरे इसे मिक्स करें। और मैंने गैस से उतार दिया है इसे। आप देखिए जो खजूर है मिक्स हो चुका है अच्छे से और मिक्सचर भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो अब इसे हाथों से मसल करके अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने हाथों से मसल लिया है, लेकिन यहाँ बाइंड करके मैंने देखा तो अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा था, तो मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच घी और डाल रही हूँ। अगर आप ये घी भी नहीं डालना चाहते हैं तो जो हमने मिश्री ली थी उसकी थोड़ी सी चाशनी बना के मतलब 2 चम्मच उसमें पानी डाल के चाशनी बना लीजिए और उससे इसको मिक्स कर लीजिए, अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। अब लड्डू बना रही हूँ मैं नींबू की साइज़ से थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि इस एक छोटे से लड्डू में बहुत सारी एनर्जी है, तो ज़्यादा बड़ा लड्डू नहीं बनाइएगा। ये गर्मियों का सीज़न है तो ये लड्डू सफिशेंट है डेली के लिए। तो रोज़ सुबह आप इसे एक लड्डू को खाएंगे ना, आप चाहे रात में भी खा सकते हैं। ये आपको एनर्जी से भरपूर रखेगा, क्योंकि इसमें सारी जो चीज़ें हैं हमने बहुत हेल्दी डाली हैं। तो ये सुपर फूड वाला लड्डू तैयार है और डेली आप एक खाइए। बच्चे बूढ़े सभी इनको खा सकते हैं, ये किसी के लिए भी नुकसान नहीं करते हैं। 100% हेल्दी लड्डू हैं ये। और हम महिलाओं को तो बहुत ज़रूरत है इन लड्डुओं की, क्योंकि हमें एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें सबका ख्याल जो रखना होता है। तो टोटल इस मिक्सचर में 12 लड्डू बनके तैयार हैं और एक एक लड्डू जो है बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही टेस्टी है। मैंने खुद ट्राई किया है और सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ है। तो आपको रेसिपी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट कर करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।